वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साथियों। और सब कैसे हो, स्वस्थ होंगे आप। मैं कौशल सिंह आरएस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर मैं धमाकेदार क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हूं। लेखक और उनकी रचनाएं। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और याद नहीं कर पाते हैं। लेखक जो लिख के चले गए रचनाएं वो याद हमें करनी पड़ती हैं और एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब वो लिख के चले गए 8-8, 9-9, 10-10, 7-7 रचनाएं। अब भला उन्हें कैसे याद करें। अब क्या पता एग्जामिनर कौन से लेखक की रचना आपसे पूछ ले। तो वही लेखक की रचना जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं, रिपीट की जा रही हैं, मैं वही आपके सामने लेके आज हाजिर हूँ। आज मैं 3 लेखक की रचना लेके आया हूँ। बाकी के 3 लेखक की रचना आगे वाली क्लास में लेके आऊँगा। अगर ये अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ट्रिक के साथ, बिल्कुल 7-7, 8-8 रचना आपको एक ही लाइन में ट्रिक के साथ याद करा दूंगा, ये मेरा दावा है। और एग्जाम में आप तुरंत उस ट्रिक को, एक लाइन की ट्रिक को बस लिख लीजिएगा। सारी ट्रिक से, एक ही ट्रिक से एक लेखक की 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी कविताएं हुई वो सब आप ट्रिक कर दोगे। ये एग्जाम में आप लिख के ले जाओ कि एक ही लाइन में जितनी भी कविताएं हैं एक लेखक की सब टिक कर दोगे। तो जितने भी एग्जाम आते हैं हिंदी से रिलेटेड, यूपी पुलिस और यूपी टेट, सी टेट, यूके टेट, एच टेट, री टेट, फलान टेट, ढिखान टेट, जितने भी टेट आते हैं उन सब में लेखक की रचनाएं पूछी जाती हैं साथियों। तो वही मैं आपके लिए लेके आया हूं, लेखक की रचनाएं विद ट्रिक। ट्रिक के साथ बहुत ही आसान तरीके से याद कराऊंगा आपको और आप कहोगे कि वाकई सर मजा आ गया। तो क्लास को फॉलो करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास अगर अच्छी लगे, अच्छी लगने वाली है तो लाइक का बटन अभी से क्लिक कर दीजिएगा ताकि ये आपको आपका मोटिवेशन मुझे मिल सके। और क्लास अच्छी लगेगी ये मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथी, बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। चलिए बने रहिए और शुरू से एंड तक देखिएगा अगर समझना है तो। अगर ऐसे ही रहना है बिना नौकरी के तो कोई आवश्यकता नहीं है फिर देखने की। चलिए देखिए साथियों, लेखक और उनकी रचनाएं। तो ये याद करने की जो मैं आपको ट्रिक लेके आया हूं और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं, जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं। वो जबरदस्त ट्रिक क्या है आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप ही समझ जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। हाँ, वो लेखक जो हमारे आ जाते हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र जी। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी जो रचनाएं हैं इनकी, वो क्या क्या रचनाएं हैं, ये 5 रचनाएं लिख के गए हैं। कौन कौन सी रचनाएं, चलिए देखते हैं। चलिए साथियों, पहली है आपकी चंद्रावली। चंद्रावली रचना है आपकी ये, देखिए चंद्रावली रचना है आपकी ये। तो ये पहली जो रचना लिखी है इन्होंने चंद्रावली लिखी है, दूसरी लिखी है इन्होंने हमीर हट, और तीसरी की बात करें तो भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा में कहना कुछ नहीं चाहूंगा। भारत दुर्दशा शायद इनको पता था कि नहीं पता था ये मैं कह नहीं सकता, अब ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। भारत दुर्दशा। अब आगे आ जाती है आपकी सत्य हरिश्चंद्र। क्या आ जाती है साथियों? सत्य हरिश्चंद्र। और आगे है आपकी 5वीं प्रेम तरंग। भाई वाह, प्रेम तरंग सबसे ज्यादा तो यही चल रहा है, प्रेम तरंग। तो कितनी रचनाएं हो गई इनकी? चंद्रावली, हमीर हट, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम तरंग। 5 रचनाएं हो गई। भाई 5 रचनाओं को एक ही ट्रिक में कैसे लेंगे साथियों? चलो एक ही ट्रिक में लेते हैं इन्हें सबको। ट्रिक है हमारी ये, लेते हैं 4000 साल पहले भारत में सत्य प्रेम था। भाई बात तो बिल्कुल सही है, ट्रिक की जो लाइन है वो सत्य बात है कि 4000 साल पहले भारत में सत्य प्रेम था साथियों, था। अगर सत्य प्रेम नहीं होता तो आज जो राधा कृष्ण की जो जय जयकार होती है वो नहीं होती। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि 4000 साल पहले भारत में सत्य प्रेम था। चलिए देखते हैं 4। देखिए 4 से देखते हैं चंद्रावली। क्या आ जाता है? 4 से चंद्रावली आ जाता है साथियों। 1000 से आ जाता है हमीर हट। क्या आ जाता है 1000 से? हमीर हट। अच्छा, ये हमने ट्रिक के साथ वैसे जोड़ा है, ये नहीं है। साल पहले टेंस को पूरा करने के लिए, ठीक है। 4 से आ जाता है आपका हरिश्चंद्र, 4 से आ जाता है आपका चंद्रावली, हा से आ जाता है आपका 1000 से हमीर हट, और भारत से आ जाता है भारत दुर्दशा। आपकी क्या आ जाता है? भारत दुर्दशा।
और सत्य से आ जाता है सत्य हरिश्चंद्र, और प्रेम से आ जाता है प्रेम तरंग। क्या आ जाता है साथियों? प्रेम से प्रेम तरंग, भा से भारत दुर्दशा, और 1000 से हमीरहट, और 4 से चंद्रावली। तो ये आपकी एक ही लाइन में क्लियर हो गई होंगी साथियों। चलिए आगे की देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी क्या कह रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी क्या कह रहे हैं जरा उनके बारे में देखते हैं। ये 6 कविताएं रचनाएं लिख के चले गए जो याद हमें करनी पड़ रही हैं। देखिए, पहली है इनकी निर्मल। क्या है साथियों? निर्मल। दूसरी आ जाती है मंगल सूत्र। क्या आ जाती है? मंगल सूत्र। तीसरी की बात करें तो सेवा सदन। क्या आ जाती है साथियों? सेवा सदन। चौथी की अगर बात की जाए तो गोदान। कौन सी आ जाती है? गोदान साथियों। चौथी की अगर बात करें तो गोदान आ जाती है। पांचवी की अगर बात करें तो गवन आ जाती है। छठी की बात करें तो कर्म भूमि। जहां की कर्म भूमि, जहां पे हमने जन्म लिया जन्मभूमि, और जहां हम कर्म करते हैं वो कर्म भूमि। अगर जन्म और कर्म एक ही जगह कर रहे हैं, जन्म कर्म भूमि एक ही हो जाएगी। ठीक है साथियों, चलो इन्हें एक ही ट्रिक में जानते हैं। ट्रिक क्या है इनकी? निर्मल मन से गोदान करना है। मन निर्मल होगा जिसका वही तो गोदान करेगा। गोदान कौन करता है? जिसका मन निर्मल होगा, उसके मन में पाप नहीं होगा। लेकिन आजकल तो क्या है कि नंबर 1 नंबर 2 की कमाई छुपाने के लिए नंबर 1 में गोदान कर देते हैं। चलिए देखते हैं सूत्र के साथ इसे, और बड़ी आसानी से करते हैं। निर्मल मन से गोदान करना है। देखिए निर्मल, निर्मल क्या है? निर्मल यानी ये पहली आ गई निर्मल। निर्मल से निर्मल आ गई, मन से आ गया मंगल सूत्र आपका, और सा से आ गया आपका सेवा सदन, और गोदान से आ गई आपकी गोदान, और गोदान, और करना है कि आपकी कर्म भूमि, और इसी गा से आ जाएगी आपकी गवन, और करना है कि आपकी आ जाएगी कर्म भूमि। क्या आ जाएगी साथियों? कर्म भूमि। इस गो में 2 कविताएं हो रही हैं, गोदान और गवन। क्या हो रही है गोदान में? गोदान और गवन। तो गा से आप एक ही ट्रिक से 2 कविता याद हो रही है। इस ट्रिक को लिख लीजिएगा। इनमें से कोई कविता आती है तो आप झट से टिक मार दोगे उस पर। ठीक है, कैसे मार दोगे? बिल्कुल आसानी से टिक उस पर कर दोगे साथियों। चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी वो कविताएं रचनाएं लिख के चले गए 7, और जो 7 रचनाएं जो इंपोर्टेंट है वो मैंने ली है। तो 7 जो रचना है वो कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। पहली की अगर बात की जाए तो तितली है आपकी। दूसरी की अगर बात की जाए तो कामयानी है आपकी। तीसरी की अगर बात की जाए तो आंसू है। चौथी की ममता है। 5वीं की इरावती है, और 6 की स्कंदगुप्त है साथियों, और 7 की अगर बात की जाए तो कंकाल है। क्या है साथियों? कंकाल है 7 की अगर बात की जाए तो। अगर हम इन्हें एक ही ट्रिक में याद करें तो एक ट्रिक इनकी क्या होगी लाइन की? देखिए ये ट्रिक है हमारी, और ट्रिक क्या कह रही है? तितली को आम से इश्क। भाई वाह, ठीक है, तितली को आम से इश्क। तितली से देखिए, तितली तो ये पहली हो गई। क्या हो गई साथियों? पहली हो गई। ये को से हो गई कामयानी। क्या हो गई साथियों? को से हो गई कामयानी। आ से हो गई आपकी आंसू। मां से हो गई आपकी ममता, और इरावती से हो गई आपकी इश्क से हो गई, ई से हो गई, ये इश्क का जो ई है इससे हो गई आपकी इरावती, और सा जो है इससे हो गई आपकी स्कंदगुप्त, और का है जो इससे हो गई आपकी कंकाल। तो ये हो गई आपकी एक ही लाइन में सारी कविताएं रचनाएं आपकी क्लियर हो गई साथियों। सारी रचनाएं एक ही लाइन में क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लाइक जरूर करके जाइएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और इसी तरह की ट्रिक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आगे की क्लास में लेके फिर मिलते हैं और इनकी रचनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।